क्या करते हैं मुझे पता नहीं। शंभू यार क्या कर रहे हो यार, बातें नहीं, तुमको अलग अलग बिठाऊंगा मैं अगली बार से। मतलब फोन पर जैसे साहब का मेरे पास फोन आता है तो यही कहते हैं, और रावत जी और क्या हाल है, आज क्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आज क्यों नहीं है, इतना क्यों नहीं है, इतनी बात होती है हमारी। तो अब आपसे क्या पूछते हैं ये मुझे पता नहीं है। इधर मेरा ऐसा कहना तो प्यार मोहब्बत की जगह थोड़ा सा इनको हड़काया भी करो, मतलब है ना। तो आज इतना ही चाहिए, मतलब क्या से मतलब आगे वो चाहिए, मतलब इतना ही चाहिए मतलब। तो वैसे वो क्या है कि जो काम प्रेम से होता है वो डंडे से नहीं होता। साहब का व्यवहार अच्छा है, सालिनता है, तो शायद काम भी अच्छा आ रहा है। ब्रांच में अच्छी चल रही है, ब्रांच प्लस में है। और शायद मतलब अभी तो वर्तमान में तो ये है, जल्दी शायद हो सकता है कि फरवरी लास्ट तक बजट पूरा हो जाए। अभी जिस स्पीड से ब्रांच चल रही है उसे लग रहा है कि फरवरी लास्ट तक ब्रांच बजट पूरा कर सकती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाए के डायरेक्शन में। ब्रांच बहुत शानदार चल रही है। मतलब मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्रांच के मुखिया से, सर हमारी छोटी सी टीम है, इसका नाम एनर्जेटिक टीम है, और एनर्जेटिक है भी सही, और कमिटमेंट का भी शायद हमारा लेवल अच्छा रहता है। और ब्रांच में जब भी कोई काम हुआ तो हमारी ब्रांच हमेशा कंधे से कंधे मिलाई खड़ी रहती है, चाहे मूवमेंट हो, ब्रांच का टारगेट हो, या और कोई अचीवमेंट हो, या कोई ब्रांच डिवीजन से किसी की विजिट हो रही हो, तो हमेशा कोऑपरेट करती है, मन से करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी टीम को थोड़ा सा मोटिवेट करें। धन्यवाद हमारे एसबी रावत जी और सभी अभिकर्ता साथियों। पहले तो आपके लीडर के लिए एक बार साथियों, जैसा कि कुछ समय पहले अभी हमने एक प्लेस निकाला था, सहस्त्रवीर विकास अधिकारी। आपके लीडर ने 1000 पॉलिसी करके डिवीजन में 7वां स्थान पाया है। और इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये जो एनर्जेटिक टीम है, इसने एक जो मुकाम हासिल करा है वो ऐसे नहीं करा, आपके लीडर के कारण ये सब चीज़ हुआ है। जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह जैसे आए हैं उसमें आपने अभिकर्ताओं ने है ना गोवा के लिए क्वालिफाई करा, तो 13 में से 2 बस आ रहा हूँ बोलना, अभी आ रहे हैं 15-20 मिनट से आएंगे। साथियों, इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इस बार दिसंबर में जो काम था ब्रांच का 16.5% हमारा बिजनेस आया। 1164 पॉलिसी परसेंट जानते हो, परसेंट का क्या मतलब हर चीज का एक टारगेट रहता है। आपने अपना टारगेट लिया, जैसे अपनी ब्रांच की टारगेट है 7000 पॉलिसी, उसका 16%, 16.5%। ब्रांच का 7000 टारगेट है, उसका 16% काम इकल्ले दिसंबर में किया। 1164 पॉलिसी आई है ना। उसी में से आपके एनर्जेटिक टीम का उसमें से जो रहा सहयोग 266 पॉलिसी का, तो टॉप में आप रहे। 25 से 30 साथियों, जो आपने दिसंबर में काम करा, आपका ने जो दिसंबर में काम करा, उस दिसंबर में हम पिछले साल का जनवरी भी क्रॉस कर लिए हैं। इसके लिए आप सभी फिर एक बार बधाई दें। साथियों, अभी हमें पिछला साल फरवरी क्रॉस करने के लिए 290 पॉलिसी के लगभग चाहिए। तो हम अगर 290 पॉलिसी आ जाती है इन 2 दिनों में, तो हम पिछले साल तक फरवरी में जितना बिजनेस था वो भी हम क्रॉस कर देंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हो, और एक डायरेक्शन जो आपके विकास अधिकारी आपको देते हैं उस डायरेक्शन पे सब चलने लग जाते हैं। ये बहुत अच्छी खासियत है एक एनर्जेटिक टीम की। साथियों, बहुत पॉजिटिव वे में आप काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब एक समय ऐसा भी आया था जहाँ लग रहा था कि यार ये जो बारिश हुई थी नवंबर में कि यार ब्रांच का टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस टीम ने दिखा दिया कि श्योपुर वाले कभी पीछे नहीं हैं। इसलिए क्या है कि श्योपुर ब्रांच को डिवीजन से भी बहुत आशाएं रहती है। हमारे एडीएम साहब, एमएम साहब का भी हमेशा फ़ोन आता रहता है। अभी मीटिंग चलती, मीटिंग में भी एमएम साहब का फ़ोन आ गया, तो उनको पता है कि आज रावत जी की मीटिंग है। उन्होंने यही शब्द बोले कि यार रावत जी की मीटिंग का बहुत अच्छी मीटिंग होती है और नेक्स्ट डे उनका बिजनेस आता है। तो मैं आशाएं रखता हूं कि कल जो साथियों ने आज दिया है उसमें और अपना प्लस करें, और जो साथी नहीं है वो भी करें। साथियों,
देखा है मैंने कि बहुत सारे साथी तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। तो मैं उनसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। साथियों, मार्केट में बहुत सारा बिजनेस है। कुछ एक दो साथी आए थे, मिले थे कि साहब काम ही नहीं होता है। साथियों, आप देखेंगे एक छोटे से ठेले वाले से लेके तो यहाँ IAS IPS और जज तक के बीमे नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले मैं हमारे यहाँ पे माननीय न्यायालय में गया था। मैं वहाँ के सभी न्यायाधीशों को डायरी कैलेंडर देने गया था। बहुत सारों ने बोला कि हम भी आपके LIC की पॉलिसी होल्डर हैं। वहाँ बोर्ड पे बैठ के उन्होंने बोला कि हम भी आपके, तो मुझे गर्व का अनुभूति हुई कि हमारे बहुत सारे अभिकर्ता उनसे टच में हैं। बाहर से आए होंगे, वहाँ होंगे, लेकिन क्या हमने जाके उनसे संपर्क करा? उस दौरान मुझे जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला। उन्होंने अपने केबिन में हमें बुलाया और वहाँ बैठे। उनका एक ही कहना था कि हमारे जो नए नए न्यायाधीश आते हैं, जज आते हैं, है ना, कम उम्र में आते हैं, वो जब सर्विस में आते हैं वो बहुत सारी लाइबिलिटी वगैरह रहती है, लेकिन इंश्योरेंस उनका नहीं रहता है ना। एक ये रहता है कि ओहदा देख के आप लोग नहीं जाते हैं, है ना, कोई सा भी डिपार्टमेंट ले, तो आपको जाना चाहिए। उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना कि यार हम उनसे क्या बात करें। इंश्योरेंस के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, आप डेली नए नए कस्टमर से मिलते हैं, उनकी नई नई, जैसे रावत जी ने बताया था कि पार्टी को वो सिर्फ पूछ रहा है और आप लाभ बता रहे, तो आपके पॉकेट में, आपके बैग में, आपके मोबाइल में हर प्लान के ब्रोशर होना चाहिए। ये आप जरूर इंश्योर करें कि आपका कोई प्लान नहीं बिके तो भी उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और साथियों, अपना एक बैग अपने साथ जरूर होना चाहिए। आप देखेंगे मैं ऑफिस आता हूँ रोज, मेरे पास में एक बैग रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, ये डायरी भी रहती है ना, लेकिन आपके पास भी अपना बैग होना चाहिए। अगर पार्टी के पास हम जा रहे हैं तो उसके पास जाके बैठेंगे, वो बोलेगा कि यार मुझे सिर्फ चाहिए। अब आप देखेंगे अपने बैग में तो 300 नंबर फॉर्म ही रखा है, फिर उसको क्या बोलेंगे आप कि यार आज भी मैं कल आता हूँ। आपकी पार्टी समय जैसा किसी का इंतजार नहीं करता, ऐसे आपकी पार्टी भी नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़े से समय बाद किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आएगा तो वो बोलेगा यार वो आए थे तो कि यार एक काम करना, मेरा अभिकर्ता है यार, उसने मुझे अच्छा प्लान दे, तो पार्टी जाने में आपको समय नहीं लगेगा, तो तुरंत ही वो काम करना है। इसलिए आपके पास में सभी तरह के फॉर्म हो, चाहे लोन के हो, सरेंडर के हो, नेफ्ट के हो, नेच के हो, DGH हो, और अपने न्यू बिजनेस के, ये चीजें आपकी होना चाहिए। और उसके साथ में आज का समय हो गया डिजिटलाइजेशन वाला, है ना। आनंद आप देखेंगे, आप आजकल बहुत सारा जल्दी से बढ़ रहा है। आप पार्टी आपकी भारत में कहीं भी बैठी है, कहीं पे से भी उसका बीमा आप कर सकते हैं। तो आपको आनंदा सीखना जरूरी है। जो आप 300 नंबर फॉर्म भरते हैं, जो भी सिप का फॉर्म भरते, वही उसमें है। आपको अगर कोई एंड्रॉइड मोबाइल पहले लिया था, किसी ने सिखाया था मोबाइल चलाना? यहाँ कोई बैठे हैं जिनके पास में कीपैड मोबाइल है? मैं मान सकता हूँ जिनके पास कीपैड मोबाइल है वो आनंदा नहीं बात, लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल जो चला रहे हैं साथियों, अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक आध दिन छोड़ के दिल्ली में आपको एक STC इंदौर की ट्रेनिंग होती है, वो मैं डालता रहता हूँ, उसमें ही देखेंगे तो आनंदा सिखाते हैं। YouTube सबसे अच्छा एक आपका प्लेटफॉर्म हो गया सीखने के लिए। आप डेली आप नए नए प्लान उस पर सर्च करिए और उसके बारे में जानकारी, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। जैसे आज रावत जी ने बताया अंडर राइटिंग के बारे में, आपके AML के बारे में, KYC के बारे में, किस व्यक्ति को कितनी लिमिट तक का हमें इंश्योरेंस दे सकते हैं, ये सब आपके मोबाइल है, लेकिन हम उसका सही दिशा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करना पड़ेगा। उस दिन वहाँ बैठा जज साहब ने बोला, टर्म प्लान के बारे में उन्होंने चर्चा करी और SIP के बारे में। सोच लीजिए, वो कानून के ज्ञाता लेकिन इंश्योरेंस के बारे में भी उनको जानकारी। तो उन्होंने कहा, यही कहना था कि बहुत सारे हमारे हैं, तो आप जाइए, है ना, अपना जैसे रावत जी ने बोला था अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए, है ना। उसके साथ में साथियों सबसे अच्छा का आपको अपडेट होना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत आप करिएगा आपके पहनावे में सुधार आए। एक फॉर्मल ड्रेस अपनी जरूर होना चाहिए कि आप ऐसे हाई नेटवर्थ इनकम वाले व्यक्ति के पास जाते हैं या अच्छे ओहदे वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, तो आपके पास आपकी ड्रेस कैसी होना चाहिए। एक लाइट शर्ट लाइट कलर में, या वाइट हो या स्काई ब्लू कलर में, या किसी भी लाइट कलर में आपकी शर्ट होना चाहिए। आपका ट्राउजर हो तो अच्छा
ट्राउजर पहने, उस पे आपके ब्लैक शूज होना चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, है ना। और एक कम से कम अपना एक ब्लेजर जरूर साथ में रखें। तो वो जब भी ऐसे जाएं तो अच्छा अपना ब्लेजर, अगर टाई पहने तो ठीक है, नहीं हो तो वो आपका। और एक बैग आपका ऐसा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बैग आपके साथ में होना चाहिए। आपके सभी फॉर्म उसके साथ में होना चाहिए, ब्रोशर होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास आप मिलने जा रहे हैं उसकी जानकारी थोड़ी बहुत आपको पहले से हो कि लगभग मान लो कि 30-35 साल व्यक्ति को तो हम कौन कौन से बीमे उनको दे सकते हैं। ये भी सोच लें कि अगर गए तो उनके बच्चे भी होंगे, तो अगर एज के हिसाब से देख लें कि 5 या 10 साल के बच्चे होंगे तो उनके बारे में भी पहले से तैयारी करके, वो हो सकता है पार्टी बोले कि यार मेरे बच्चे के लिए, तो ये आपकी पूरी तैयारी हो। उस समय आपको ना किसी विकास अधिकारी को, ना एबीएम को, बीएम को फोन लगाना कि साहब यहाँ बैठा हूँ, अब इनको कौन सा प्लान, जितना आपके पास है उनको समझाएं। और अगर उनकी क्वेरी है तो ठीक है सर, आप मुझे समय दे दीजिए, अब उचित समय है तो मुझे और भी समझाने में आज टाइम लगेगा, मैं फिर आपको और बाकी की चीज़ें बताऊं। ये मत बताइए उनको कि साहब मुझे ये बारे में इसमें पता नहीं है। देखिए, बात को कहाँ किस जगह पे किस मोड़ पे ले जाना है ये आपको आना चाहिए। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो उस समय सर अभी आप इतना कीजिए, मैं अगली बार आपको आता हूँ, आज आपका भी शेड्यूल बिजी है तो मैं पूरी डिटेल कर, जब तक आपके डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिएगा तो उस समय। तो साथियों ये है, आप जाएंगे तो इंश्योरेंस जरूर होगा, लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं हो कि हमने शेविंग ही नहीं करी है, शर्ट हमारी बाहर जा रही है, मोजे हमने मान लो हफ्ते भर से धोए ही नहीं, मालूम पड़ा कि उनके चेंबर में जाया है, बाहर लिखा ही हो कि जूते बाहर निकाल के आ रहे, और अंदर गए और वहाँ जाके देखा तो मोजे में से हमारा अंगूठा बाहर निकल रहा हो या बदबू आ रही है ना। तो उस समय आपको अपने अच्छी ड्रेस के साथ में जाना है, वहाँ उनको बारे में बताना है, अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के आना है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे बड़े लोगों के पास जाके इंश्योरेंस करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे बीमा करने वाले भी नहीं जाते और एक छोटा सा अभिकर्ता वहाँ जाके वो करके आ जाता। तो आपके क्या है, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाना पड़ेंगे, टच बढ़ाना पड़ेंगे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मना ही करेंगे कि अब नहीं कराना, लेकिन एक संपर्क उनके पास रह जाएगा ना। जो आपका विजिटिंग कार्ड, जब उनको जरूरत होगी, कोई प्रीमियम ड्यू होगा या जो भी जानकारी हो तो सबसे पहले आपको फ़ोन करेंगे। तो ये चीज़ें आप जरूर शुरुआत करें कि यहाँ के जितने भी आप जज वगैरह हैं उनसे पर्सनली समझ लेके आप मिलिए, अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के आइए। क्योंकि वजह साहब ने ये बोला कि हमारे ऐसे भी रहते हैं जजेस के, कल से कहीं एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और जब उनके स्पाउस को नौकरी मिलती है तो कोई जज तो बनते नहीं है, फिर एक छोटी सी नौकरी शुरुआत है तो उनको शोभा नहीं देता, लेकिन अगर उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह थी, लाइबिलिटी रहती है तो वो एक कंपनसेट हो जाएगी। तो ये करिए साथियों। क्लेम रिसाइकलिंग के लिए जैसे आपका रावत जी ने बताया, आपकी पॉलिसी पुराने अभिकर्ता आप हैं, आपकी रिसाइकलिंग पॉलिसी मैच्योर है तो उससे बहुत सारी चीज़ें आप रिसाइकल कर सकते हैं, न्यू बिजनेस दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक तरह पहले से पका पकाया बिजनेस है। तो रिसाइकलिंग पे आप ध्यान दीजिए। और आनंदा सिर्फ आनंदा वो पॉलिसी के लिए नहीं है, आप चाहें तो कोई प्रपोजल आप ऑफलाइन लेके आए और काउंटर भी बंद हो गया तो आप ओपन बीओसी से जाके लिंक बेच के भी पार्टी के उससे बीओसी काट सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी है। कभी कभी आप देखेंगे कि सैटरडे संडे को ऑफिस खुलता है और क्या हम कहते हैं कि आप बीओसी कटवा के पेपर कंप्लीट करवाएं, तो आप आनंदा के थ्रू बीओसी काट सकते हैं अपने ही पोर्टल से। तो ये ध्यान रखें साथियों। एक लिस्ट मैंने डाली थी, बहुत यहाँ देखा मैंने श्योपुर में पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी उनके पास नहीं पहुंच रही है, पोस्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पोस्टमैन डिलीवर नहीं कर रहे हैं। हमने जाके भी वहाँ के पोस्ट मास्टर से मुलाकात करी थी और उन्होंने एक लिस्ट दी थी, मैं कुछ एक आध महीने पहले शेयर करा। आप अपने अपने क्षेत्र के वो नंबर उनके पोस्टमैन के लिख लीजिए, है ना, उनसे संपर्क करिए। आप जब भी यहाँ पॉलिसी अपनी करते हैं उसमें एक आध दिन बाद उनको फोन करके बता दें कि इस गांव की पॉलिसी आएगी, हफ्ते भर बाद अगर पार्टी मिल जाए तो आप दे दें, नहीं तो आप
उनको बोल दें कि आपको आके दे दें। सर 1 साल भर हो गया मेरी, अगले साल जो हफ्ते पहले पोस्ट मास्टर ने है ना जाके एक पोस्टमैन के यहाँ रेट डाली थी, लगभग 45 से 46 पॉलिसी मिली है। हाँ, तो वो बिल्कुल वो कर रहे हैं कार्रवाई, पर उन्होंने मेरे को जो लिस्ट दी है अपने क्षेत्र वाइज उनका जरूर संपर्क करें, आप ध्यान रखिएगा नहीं हो। और एक रहा है पासबुक के बारे में चर्चा, थोड़ा मेरा सुन लीजिए क्योंकि आपको ये चीजें आगे ऑफिस में दिक्कत आएगी। पासबुक में आप जैसे रावत जी ने बताया था कि हाथ से लिखा हुआ, आप बोलते हैं कि वो लिखा हुआ है, एक बार हमें मोबाइल पे भी हम चेक जरूर कर लें। मैंने देखा था कि एक अभिकर्ता लिख के लाए कि सब सही है, मैं लास्ट में जाके मैंने इंश्योर होने के लिए अपने मोबाइल में जाके चेक करा, वो पार्टी का नाम दूसरा आया, लेकिन यार ये गलत है, तुम देखो एक बार फिर से देख के आओ, ये पार्टी से पूरा एकदम क्लियर करवा के लेके आओ। उसने लेके आया तो पूरा एक डिजिट चेंज था, अगर हम हमारे पासवर्ड से वैलिडेट कर देंगे तो हमेशा के लिए वो पक्का हो जाएगा, और जब उसके मैच्योरिटी लेगा, लोन लेगा, सरेंडर करेगा, वो फिर दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। तो सबसे पहले कौन फंसेंगे? हम फंसेंगे। आप तो हाथ खड़ा कर देते हो कि साहब हमारी पार्टी को गया नहीं, लेकिन आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई कर गया तो बेचारा वो जिम्मेदार होगा। तो ये है कि आप बैंक डिटेल जो भी है वो बिल्कुल साफ सुथरी लेके आए, ये पहली जिम्मेदारी। और कहते हैं ना कि अभिकर्ता पहला अंडर राइटर होता है। किसी चीज़ को आप पार्टी से मिलते हैं तो सबसे पहले पार्टी को आप ही देखते हैं, तभी फॉर्म भर के आते हैं ना। यहाँ ऑफिस में तो अंडर राइटिंग तो आपके बिहाफ पे होती है कि आपने पार्टी को देखा है, स्वस्थ है, जो है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक की कॉपी है, या चेक में उनका अकाउंट डिटेल सही क्लियर से आए, तो आपकी भी सहूलियत रहेगी और हमारी भी रहेगी, पेपर जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये चीज़ें करें साथियों। इसके बाद में सुपर सेल साथी आप सभी अपना डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आने वाला भविष्य उसी का है। अभी जैसे कि चल रहा है कैंपेन, अपना रिवाइवल कैंपेन चल रहा है, उसमें लैप्स वाली पॉलिसी अपडेट हो जाएगी, है ना। वहीं से आपको सब काम, हर चीज़ें आपको वहाँ से अवेलेबल होगी। और अपने पास देखिए थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करिए, इतना कॉम्पिटिशन वगैरह आता है तो 7-8-10 हज़ार रुपये का एक टेबलेट आता है ना, वो अपने पास जरूर रखिए, अपने बैग में रखिए। वो सभी जितने LIC से संबंधित आपके ब्रोशर हैं, फॉर्म हैं, PDF हैं, ये जरूर उसमें रखिए। और बहुत सारे उसमें LIC से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस वगैरह रखते हैं। ये आज देखें प्राइवेट कंपनियां वाले क्या करते हैं, वही अपना लेके बैठते हैं, पार्टी को समझाते हैं और उसी से उनका इंश्योरेंस होता है। तो आप इतना लाखों का कमीशन कमा रहे हैं, तो एक टेबलेट लेने में आपको क्या, आप जिस फोन से बात करते हैं वही पार्टी को समझाते हैं। फिर किसी का फोन आया, देखो अभिकर्ता को बहुत फोन आते हैं क्योंकि आपके पॉलिसी होल्डर इतने हैं, है ना। तो आपको हर 2-4-5 मिनट में किसी न किसी पार्टी का फोन आता ही है। तो आप मोबाइल की जगह टेबलेट यूज़ करिए, मोबाइल कॉलिंग के लिए रखिए और वहाँ जाके उनको आप समझाइए। आप देखिए धीरे धीरे आपका स्टेटस अपने आप चेंज होने लग जाएगा। आपको पूरा डिजिटलाइजेशन पे उतरना ही पड़ेगा, ऑनलाइन पे आना ही पड़ेगा। आप जैसे अभी कुछ पहले चर्चा चल रही थी पॉलिसी बोनस वगैरह, मैच्योरिटी बोल रहे थे कि आज के समय में जो बता रहे हैं भविष्य में वो। साथियों अगर आप ये जो 300 नंबर फॉर्म भरना बंद कर देते हैं तो कितना आपका बोनस रेट बढ़ जाए पता है। अगर आप मैं बताऊं, हमारे 7,000 पॉलिसी का बजट है, लेकिन एक साल में लगभग कितना फॉर्म आ जाता है, एक ब्रांच में कितना बढ़ जाता है, 20 से लेके 25,000 फॉर्म बढ़ जाते हैं। और उस साल कितने होंगे, लगभग 7,000 6-7,000 पॉलिसी होती है। मतलब 3-4 गुना 5 गुना फॉर्म बढ़ जाते हैं, कम से कम 4 गुना फॉर्म तो बढ़ ही जाते हैं। आप देखेंगे फिर क्या फॉर्मेट चेंज हो जाता है, कोई नया एडेंडम आ जाता है, वो लग जाता है, आपका भरने का भी समय जाता है, ऑफिस आने में भी, ये सब चीज़ें। तो 4 से 4,500 हज़ार रुपये एक पॉलिसी पे खर्चा होता है, फॉर्म से लेके मैन पावर वगैरह, पॉलिसी डिस्पैच होने तक का, ये सब 4 से 4,500 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर आप सोचेंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म आनंदा करने लग जाएंगे तो ये पैसा बचेगा, तो ये कहाँ जाएगा? ये आपके पॉलिसी होल्डर के बोनस रेट बढ़ेंगे, आपके कंपटीशन के आगे हो सकता है कंपटीशन। LIC अभी क्या है, एक जगह कमीशन कहीं से हमारा थोड़ा बहुत कहीं कम हुआ तो LIC कंपटीशन के रूप में दे रही है। कितने कंपटीशन है, हम बांटते बांटते थक गए। ऑफिस में भी इतने सारे, मैं कहता हूँ कि यार इनको बांटो और अगले और आने हैं, रिजल्ट आते ही जा रहे हैं, हम बांटते ही जा रहे हैं। तो ये आपके लिए है। तो साथियों इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ,
अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जरूर है। 10 लोगों से डेली आप मिले, बीमा हो ना हो, 10 लोगों से मिलना है, चाहे कोई कंपटीशन हो नहीं हो, हमारे प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाते रहना है। और दशमवीर वाला सर्टिफिकेट आप जरूर करें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन यह है कि आपको आगे बढ़ना है तो एक छोटा सा एक कोर्स मैं आपको ये दूंगा कि प्लान कॉम्बिनेशन करके जरूर बेचें। आपने बताया ना कि जैसे यूलिप बेचना, यूलिप कैसे बेचना है इसका जरूर ध्यान रखिए। आप जीवन उमंग के साथ में इंडेक्स प्लस कॉम्बाइन करके दीजिए। आप 14 नंबर टेबल के साथ में एक यूलिप करके दीजिए। ये क्या, जब उसकी मैच्योरिटी होगी ना तो दोनों कंपनसेट होगा और उसको लमसम पैसा मिलेगा तो वो भी खुश होगा। अभी आप बोलते हैं कि 165 नंबर है, हमारी 179 है, इनकी मैच्योरिटी आ रही, बिल्कुल मान रहा हूँ कि हायर एज में दिया तो कमा, लेकिन आप अगर यूलिप को देंगे, लेकिन यूलिप सिर्फ यूलिप ही देंगे तो हमारा भी नुकसान है। अभी शुरू में कमीशन उसमें कम रहता, बाद में ज़्यादा है, लेकिन हम तो आज देख रहे हैं ना, आज के वर्तमान परिस्थिति को, तो आप उसको कंबाइन करके दीजिए। एक इंडेक्स प्लस एक जीवन उत्सव या एक जीवन लाभ इंडेक्स प्लस कोई सा भी प्लान करके कंबाइन करके आपकी पॉलिसी भी बढ़ेगी और पार्टी को मैच्योरिटी पे आप उसको फायदा भी होगा। और 5 साल बाद अगर वो सरेंडर भी करता है तो आप बोल सकते हैं कि यार यूलिप पॉलिसी सरेंडर कर ले या पार्शियल विड्रॉ कर से, तो उसको फायदा भी रहेगा। तो मैं बस अब ये चाहूँगा कि हमारे रावत जी ने मैंने उनको एक लक्ष्य दिलाया है, आपका उसमें सहभागी होना जरूरी है। 1000 पॉलिसी हो गई है, शस्त्रवीर बन गए, लेकिन 31 मार्च तक 2000 पॉलिसी करना। तो क्या आप तैयार हैं रावत जी को 2000 पॉलिसी, एनर्जेटिक टीम को 2000 पॉलिसी कराने के लिए? अगर हैं तो एक स्वर में आप बोलेंगे कि आप 31 मार्च तक रावत जी की टीम ने 1000 के अगले बार 2000 पॉलिसी 31 मार्च को होगी। यस, इसी साथ मीटिंग समाप्त करते हैं। आप आए, धन्यवाद, और कल अच्छा बिजनेस है, इसकी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बैठ रमा जी बैठो। सर ने आपको मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने एक बात अच्छी बोली है कि कॉम्बिनेशन प्लान का कॉम्बिनेशन करें। क्या है कि जैसे आपको यूलिप में कम कमीशन मिल रहा है, साथ में जीवन लाभ टिका है ना, तो वही कमीशन का भी आपका कंपनसेट हो जाएगा। पार्टी को मेच्योरिटी मिलेगी तो वो भी अच्छी मिलेगी। पार्टी से तो ये बात करो ना कि भाई आपको इतना पैसा देना, आपको साल के 30,000 देना, साल के 40,000 देना, उसको ये बताइए कि आपका एक प्लान ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 2 रसीद मिलेगी आपको, लेकिन पैसा इतना मिलेगा। तरीका ये है कि आपको रसीद 2 मिलेगी, पैसा आपको टोटल इतना मिलेगा। वो टोटल मेच्योरिटी समझाओ, टोटल डिस्कवर समझाओ, उसको कौन सा प्लान दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। हाँ ठीक है, शेयर मार्केट की पॉलिसी उसको बता के तो करो, तो भाई ये पॉलिसी यूलिप की है, यूलिप का आप थोड़ा विस्तार से समझाओगे तो पार्टी क्या कि यूलिप पॉलिसी लेगी। शेयर मार्केट का नाम लेते ही पार्टी बिचक जाती है। शेयर मार्केट उसको समझाओ कि हमारा इंडेक्स प्लस है, इसमें इतनी कंपनियों में पैसा लगता है, टॉप 50 कंपनियों में लगता है, 50 कंपनियां इंडिया की है, इनमें कंपनियों का वो देखा जाता है, उनकी रेटिंग रेट देखी जाती है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट देखी जाती है, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है 50 साल का। ऐसी कंपनियों में LIC पैसा लगाती है तो आपको रिस्क नहीं रहेगी कहीं भी। तो ऐसा उनको समझाओगे तो उनके दिमाग में उतरेगी और फिर वो यूलिप पॉलिसी लेंगे, है ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मैं सर को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी टीम 31 मार्च तक 2000 पॉलिसी करेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है सर। कल अच्छा रहेगा, कल 51 पॉलिसी का है, 23 पॉलिसी के फॉर्म मेरे पास आ चुके हैं। बाकी एजेंटों से मेरा पुनः आग्रह है कि कल जैसे भी करें, कुछ भी करें, कल अपना 51 टेस्ट आराम से हो, है ना। एक मैं विशेष बात और कहता हूँ कि कल मैं नहीं रहूँगा, खुद थोड़ा सा टाइम पर आए, जल्दी आए, थोड़ा दिलसाद हो, कोऑपरेट रहे, है ना। एक जिन्होंने आज फॉर्म लिखा है, जिनके कोई पेमेंट कम है, तो आज शाम तक दिलसाद को बता दे, उतने पेमेंट इसको मतलब देके जाऊँ। मतलब ऐसा नहीं हो कल आप फॉर्म ला लो शाम को पैसा उधारी का, फिर वो कर नहीं पाएगा, मतलब है ना। इसको इंश्योर कर दे आज शाम तक या कल सुबह तक कि भाई मेरा प्रपोजल दिया में इतना पैसा कम है, इतना जो भी है, तो वो एडजस्ट कर दे, ठीक है। और इसी के लिए मैं धन्यवाद के लिए तो अब मैं कह देता हूँ कि बहुत बहुत अच्छी मीटिंग हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक ये अपनी टीम का एक आसाराम अभी करता है, जिसका बच्चे की सर्विस लगी है, उसने मिठाई भेजी है कि सर आपकी मीटिंग में मिठाई बांट देना। आसाराम आ गया, उसका बच्चा था CISF में इंस्पेक्टर बन गया, तो आज वो ज्वाइन कराने गया, मैं हैदराबाद था, तो उसने मीटिंग भेजी है कि सर उसने डिब्बा भेजा, तो मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे पीस तो नहीं हो पाएंगे, ये डिब्बा यहाँ रख दूंगा मैं, आपके हिसाब से आप ले और खाना खाइए।
कल थोड़ा वही समय का ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी आए और मीटिंग लेके जाए। निषाद रहेगा, है ना? दोस्तों हाँ